नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विवाह को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, जिस पर बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत से इंडिया वॉइस के संवाददाता अजय चौहान ने खास बातचीत की है। सुनिए। सांसद कमलजीत शेरावत जी लगातार उन्होंने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ संज्ञान लिया है, विभव कुमार को एक गुंडा कहा और बिना सरकारी अपॉइंटमेंट के भी उनको घर में रखा गया। उसको पूछा कि उनसे वजह से आखिरकार इनको क्यों रखा गया और क्या लगता है कि अब जिस तरह गुंडा सामने आ रहा हो, आम आदमी पार्टी सवाल खड़ा होता है, फिर भी अपने आप को ईमानदार है। आप इसको कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी के सभी व्यक्तियों का अगर आप देखेंगे तो गुंडों जैसा ही व्यवहार है। शोभनाथ भारती एमएलए थे, अपनी पत्नी जो गर्भवती थी उसके ऊपर खुद ही कुत्ता छोड़ देते हैं। इनके जो मंत्री थे संदीप कुमार, वो किस तरह से राशन कार्ड का स्कैम हुआ वो भी हमने देखा है कि किस तरह से उस घटना में महिलाओं को इन्होंने बरगलाने की कोशिश की। दिनेश मोहनिया जी ने उनके यहाँ पर कोई वाटर टैंकर की प्रॉब्लम करना है, उसको थप्पड़ मार दिया। लगातार अखिलेश त्रिपाठी, संजीव झा, लगातार इनके जो एमएलए हैं, जो मंत्री, उनके ऊपर सवाल उठते हैं। ये घटना तो वास्तव में शर्मसार करने वाली है, क्योंकि राज्यसभा की सांसद उनकी पार्टी की खुद की नेता कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से मिलने आती हैं और मुख्यमंत्री के घर पे उनका एक प्राइवेट रखा हुआ व्यक्ति, जिसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, कोई वो सरकारी कर्मचारी नहीं है, वो इतनी बड़ी सांसद के साथ हाथापाई करता है, उनको असॉल्ट करता है। तो बहुत बड़ा सवाल है। ऑनरेबल कोर्ट ने जो आज टिप्पणी की है वो बिल्कुल सही है कि मुख्यमंत्री ने अपने घर पे गुंडे पाल रखे हैं। लेकिन उन लगातार फिर भी आम आदमी पार्टी जो वकील थे साफ करेंगे निर्दोष है, इनका कोई ऐसा केस नहीं बना, उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी का तो सवाल और जवाब नहीं आ रहा है। जिस दिन ये घटना हुई 13 मई को, उसके अगले दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी किसी दौरे पर गए थे दिल्ली से बाहर। वहाँ पर भी विभव कुमार को अपने साथ ले गए थे। हर बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, हर बात पर मीडिया के सामने आकर लोगों का मजाक उड़ाकर जवाब देने वाले केजरीवाल जी ने एक बार भी स्वाति मालीवाल जी, जो उनकी पार्टी की खुद की सांसद थी, उससे ना फोन पर बात की, ना उनके पक्ष में कोई बात रखी। उल्टा जब सामने आए तो वो विभव कुमार के पक्ष में खड़े आए। अगर वो महिला थी, एक बार कम से कम तसल्ली के लिए, उसकी शांति के लिए एक बार उससे बात तो कर लेते। लेकिन केजरीवाल जी का खुद का स्वभाव एक अर्बन अनार्किस्ट जैसा है। चीफ सेक्रेटरी के साथ बदतमीजी करना और अपनी खुद की पार्टी की सांसद के साथ बदतमीजी करना उनके लिए आम बात है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने लगातार जैसे जल भराव की स्थिति बनी दिल्ली के अंदर, सभी नाले ब्लॉक हैं, उसको लेकर के सीधा एलजी और केंद्र सरकार को दोषी ठहराया राज्यसभा सांसद का। नगर निगम और दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का काम है नालों को साफ करना, रोडों को साफ करना, ड्रेन्स को साफ करना। अब इसमें भी एलजी कैसे जिम्मेवार हो गए, ये भी कमाल की बात है। एलजी अगर कोई काम करते हैं तो उन्हें दिक्कत है। एलजी कहते हैं ठीक है आप कर लीजिए, मैं इसकी चिंता नहीं करूंगा, कम से कम आप कर लीजिए, तो भी उन्हें प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो घटना हुई है राजेंद्र नगर में, जो 3 युवा देश का भविष्य, जो देश को संभालने वाले बनते, उनका जाना दिल्ली बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो बच्चे दिल्ली में एक अच्छे सुनहरे भविष्य का सपना लेकर आए थे, लेकिन आज उनके माता पिता का क्या हाल है? दिल्ली के सभी लोग उन माता पिता के साथ खड़े हैं और दिल्ली सरकार से सवाल है कि भ्रष्टाचार कितना और कब तक? दिल्ली के अध्यक्ष ने सीबीआई की जांच मांग की है इस जो घटना हुई और जो जल भराव पर जो मिट्टी का जो निकलना हुआ, उसको लेकर क्या लगता है कि सीबीआई जांच में कुछ दोषी पाए जाएंगे? बिल्कुल पाए जाएंगे। 10 साल से तकरीबन 9 साल हो गए हैं दिल्ली सरकार को आए हुए, और पिछले 1.5 साल से ज़्यादा समय से दिल्ली में नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी है। 1 महीने पहले दिल्ली की मेयर ने कहा था कि हमने पूरा सारा प्रोसेस कर लिया है और जल भराव की इस बार कोई समस्या नहीं होगी। मैं दिल्ली वालों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और कुछ ही दिनों बाद बड़ी घटना, जिसमें कि पूरी बेसमेंट के अंदर पानी भर गया। ये तो समय अच्छा था कि 3 बच्चे ही उसमें फंसे, 30 निकल गए, वरना 30 के करीब बच्चे थे। पूरा सिस्टम फेल हो गया था। कितना बड़ा दुर्भाग्य कि हमारे 3 युवाओं को कितना उनकी दर्दनाक मौत रही होगी, लेकिन 30 अंदर थे, तो कुछ कितनी भी बड़ी घटना हो सकती थी। तो आम आदमी पार्टी निगम में और दिल्ली सरकार में होने के नाते पूरी तरह से इस घटना के लिए जिम्मेवार है। तो ये थे हमारे साथ कमलजीत शेरावत साहब। सब कहा कि जितनी जो घटनाएं हुई हैं, लगातार जल भराव की बात करें या फिर जिससे विभव कुमार का सवाल खड़ा था, तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इसमें दोषी और भ्रष्ट है, यानी कि अपनी बात वो नहीं मानते, उससे लगातार फिर भी बीजेपी वाली बात करते हैं। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में सपा कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि इन लोगों ने देश की जनता को ठगने का काम किया है। इन लोगों ने संविधान बदलने की बात कहकर जनता को गुमराह किया, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। 2027 के चुनाव में खटाखट करने वालों को हम सफा चट कर देंगे। सुनिए। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान आकर आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, तो उसका समय पूरा हो गया है, पूरा हो गया है। कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है, और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है, और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। जो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, मैं फिर कहूंगा, हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया है तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। मैं यही आपसे भी कहूंगा कि आप अपने लोगों को भी इसके लिए तैयार करेंगे कि वे कानून का पालन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि यह अच्छी दिशा में आगे बढ़ पाएगा। पिछले 7 वर्ष के अंदर जो कदम बढ़ाए गए हैं, आज इसका परिणाम है कि 6 करोड़ की जनता प्रदेश के अंदर बहुआयामी गरीबी से उभर करके एक खुशहाल जीवन की तरफ अग्रसर हुई है। इसके लिए हम लोगों को 56 लाख परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवानी पड़ी, और मुझे प्रसन्नता है वो किसी भी कोई मकान मिले होंगे, लेकिन प्रदेश के नागरिक को मिले हैं। हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में उन्होंने एक सूची तब बनी थी जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसी सूची का पालन करते हुए हम लोगों ने सिचुएशन की तरफ हम लोग आगे बढ़े और 56 लाख इन परिवारों को अब तक एक एक आवास उपलब्ध कराने में हमने मदद की है। प्रदेश के अंदर वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन में लगभग 1 करोड़ परिवारों को 1000 रुपए महीने हम पेंशन की तो सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 75 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए गए, किसी का चेहरा देख करके नहीं दिया गया। योजना सबको, सहयोग सबको, सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ एक कार्य किया गया। 2 करोड़ 62 लाख से अधिक परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाए गए। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत
90,866 गांवों में हम लोगों ने ड्रोन सर्वे करके घरौनी वितरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, जिसमें अब तक 75,78,000 से अधिक घरौनी तैयार है, जिसमें से 66,69,000 परिवारों को घरौनी वितरित कर चुके हैं। गांव में जिस व्यक्ति का, जिस गरीब का जहां घर है वहीं पर उसका मालिकाना अधिकार उसको प्राप्त होगा। इस योजना के अंतर्गत इसको दिया जा चुका है और हमारा प्रयास है कि दिसंबर तक हर परिवार को हम इससे आच्छादित करने का कार्य करेंगे। और जो महत्वपूर्ण योजना आज जो मैं यहां पे बोल रहा हूं वह है फैमिली आईडी। ये फैमिली आईडी 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम लोग इस दिशा में एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें एक परिवार एक पहचान योजना के अंतर्गत इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी विधान परिषद में नजूल भूमि विधेयक अटक गया है और अब प्रवर समिति को भेजा जाएगा बिल। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। नजूल भूमि विधेयक पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी विधान परिषद में नजूल भूमि विधेयक वो अटक गया है। और अब प्रवर समिति को बिल भेजा जाएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ये नजूल भूमि विधेयक पर निशाना साधा। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आसिफ, ये जो नजूल भूमि विधेयक है ये यूपी विधान परिषद में अटक क्यों गया, क्या कुछ हुआ और अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा इस विधेयक को लेकर? जी बिल्कुल, सीएम योगी सरकार ने काफी विरोध के बावजूद विधानसभा में नजूल भूमि विधेयक पास करा लिया था और इसके बाद इस विधेयक को विधान परिषद में पास कराया जाना था। लेकिन जिस तरह से यह विधेयक पूरी तरह से लटक गया है और इस पर अब सस्पेंस भी बरकरार हो गया है कि क्या आने वाले दिनों में नजूल भूमि विधेयक पास होगा कि नहीं, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा में भी सरकार के ही कुछ विधायकों और मंत्रियों ने इस विधेयक का विरोध किया था। हालांकि इसे नजरअंदाज करने के लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस विधेयक को पास करा लिया था, लेकिन जब यह विधेयक विधान परिषद में पास कराने के लिए पहुंचा और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस विधेयक को पास करने जा रहे थे, तभी जो है भूपेंद्र सिंह जो है जो बीजेपी आसिफ, इसको लेकर अखिलेश यादव ने जो पोस्ट किया है उसमें अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा? देखिए, जिस तरह से अब नजूल भूमि विधेयक पर सियासत हो चली है, कहीं न कहीं जो है अब यह मामला भी गर्मा गया है, क्योंकि अब जिस तरह से नजूल भूमि विधेयक विधान परिषद में अटक गया है और यह सलाह दी है कि इसमें कुछ संशोधन किया जाए और ये संशोधन के लिए फरवर समिति को भेजा गया है। लेकिन इसी बीच जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ा हमला भी बोला है और एक्स पर अखिलेश यादव ने साफ तौर पर लिखा है कि नजूल भूमि विधेयक की आड़ में बीजेपी के कुछ लोग जमीन हथियाना चाहते हैं और इसी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने याद लिखा कि खास तौर पर गोरखपुर योगी आदित्यनाथ। ठीक है आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, उस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वहीं इंडिया वॉइस के संवाददाता आसिफ बेग ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने योगी सरकार के बजट पर तंज कसा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्रियों के गोद लिए गांव की स्थिति नहीं सुधरी। जनता को बेवकूफ बनाने के लिए दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर एससीआर प्लान लाए हैं। यह सब जनता को बेवकूफ बनाने का सिर्फ प्लान है। बीजेपी विकास नहीं करती बल्कि जनता का सांप्रदायिकता के तरफ जनता को धकेलती रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा खास बातचीत के दौरान। सत्र के तीसरे दिन योगी सरकार ने एससीआर विधेयक पेश किया। कहा जा रहा है कि एनसीआर की तर्ज पर एससीआर
में विकास होगा। इसमें राजधानी लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली समेत 6 जिले हैं जिनका तेजी से विकास होगा। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी, जिनसे बात करते हैं। आज एक विधेयक पास हुआ, योगी सरकार ने पेश किया है SCR का। क्या मानते हैं कि जो 6 जिले हैं उनका तेजी से विकास होगा? इस संदर्भ में तो जहां देश में NCR की इनकी व्यवस्था है, वहाँ ही इतना लंबा प्रदूषण है। उस प्रदूषण को आज तक केंद्र सरकार नहीं दूर कर पाई है। और इनका उत्तर प्रदेश में जो SCR है, पहली बात तो इन लोगों को अपने आप से सबक लेना चाहिए कि जैसे ही 2014 में इनकी सरकार बनी केंद्र में और 2017 में प्रदेश में बनी, इन लोगों ने गांव को गोद लिया था। और जिन गांवों को इन लोगों ने गोद लिया था, आज वो सभी गांव रो रहे हैं। ना वहाँ सड़कें हैं, ना वहाँ पानी के निकास की व्यवस्था है, और ना उन गांवों में बिजली की कोई ऐसी व्यवस्था है। तो ऐसी स्थिति में जो गांव आज रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, वहाँ के लोग, उनसे सवाल करें, ये अपने जन्म से सवाल करें, अपने आप से सवाल करें। ये जो SCR की इनकी व्यवस्था है डेवलप की, लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई और सीतापुर की, पहले ये लखनऊ के इस राजधानी में ये चले जाएं, देख लें, सड़कें खराब हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सड़क को भी देख ले, जहाँ रहते हैं वो कैसी सड़क है, कैसे पानी रुक रहे हैं, गंदे नाले हैं, सड़कों पर चले जा रहे हैं, कीचड़ों से लोग भीग जा रहे हैं। तो इनकी सारी की सारी योजनाएं जो चल रही हैं वो विकास के लिए नहीं है, इनका कोई हिसाब किताब नहीं है। गंगा से प्रदूषण भगाने के लिए, गंगा का पानी स्वच्छ हो जाए, तो उसको सही करने के लिए इतना बजट आया, इतना बजट आया कि वो बजट कहाँ चला गया आज तक ये सरकार नहीं बता सकती है। और इन्होंने तो यही आपके लखनऊ में जितने भी नाले हैं, नालों को स्वच्छ करने के लिए साफ पानी डाल रहे हैं। तो सवाल करें कि गंदे नालों में साफ पानी डालने से क्या तो उस नाले का पानी साफ हो जाएगा? तमाम सारी चीज़ें हैं जो पूरी तरह से बेकार हैं। और इनका कानून व्यवस्था के नाम पर जबरदस्त इस प्रदेश में लोगों के साथ हत्याएं हो रही हैं और रेप हो रहे हैं। और घर से विद्यालय के लिए जो हमारी बेटियां निकल रही हैं, घर वापस नहीं आ पा रही हैं। कन्नौज की अभी एक घटना हुई, विद्यालय वापस नहीं आई, फांसी के पेड़ के पर लड़की नजर आई। ऐसे बलिया में हुआ, गाजीपुर में बेटियों के साथ हुआ। तो आए दिन इस प्रकार की बड़ी बड़ी घटनाएं होती जा रही हैं। और सच कहिए तो इनका पुलिस प्रशासन जो है उन पर FIR भी नहीं कर रहा। अभी शाहजहांपुर की घटना है, काफ़ी पिछले दिनों की घटना है, जहां पर SP के सामने, प्रशासन के सामने व्यक्ति आत्महत्या कर लिया। आज तक थाने के अंतर्गत मतलब इंस्पेक्टर FIR तक दर्ज नहीं किया। ये है इनकी कानून की व्यवस्था। तो इसलिए इनका जो SCR है ये पूरी तरह से फेल होगा। कि पहले गोद लेने वाले गांवों की समीक्षा कर लें कि हम उन गांवों को कहां तक पहुंचाएं। कानून व्यवस्था की बात करें तो लव जिहाद कानून योगी सरकार ने विधानसभा में पेश किया, पास भी हो गया। तो सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था सुधारने के लिए लव जिहाद कानून जरूरी था। क्या लग रहा है? तो क्या आप लोगों को नहीं लग रहा है कि इनकी कानून व्यवस्था क्या है? कानून व्यवस्था में इन्होंने महिलाओं के साथ
कौन कौन सा दुष्कर्म नहीं हुआ है। आप देख लीजिए हाथरस में, ये क्या है इनका लक्ष्य। हाथरस में उस बेटी के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ, दुराचार हुआ, और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उसमें लिप्त रहे हैं, लेकिन उन पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं इतनी जबरदस्त हैं। सच पूछिए तो इस देश में जो संविधान चाहता है कि इस देश की महिलाओं का सम्मान बढ़े, इस देश में नौजवानों के रोजी रोटी का साधन हो, किसानों की आय में बढ़ोतरी हो, खुशहाल रहे, वो भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके। ये जरूरी नहीं है कि जिस टाइप से लोग भ्रांतियां लोगों के अंदर पैदा कर रहे हैं, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चयन स्वागत योग्य है, सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। जो वास्तव में अगली जात में भी जो पिछड़ा है, जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनके आगे बढ़ने के संसाधन नहीं है, उनको भी बढ़ाने का प्रयत्न समाजवादी लोग कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे प्रतिपक्ष के नेता भी हैं जो समाजवाद को आगे ले चलने की एक अच्छी धुरी है, और उनके विचारों को लेकर के आज सदन समाजवाद से गूंजेगा। जिस प्रकार से देश की पार्लियामेंट संविधान को लेकर के, समाजवाद को लेकर के गूंज रही है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के सदन में भी एक मजबूती से समाजवाद निकलेगा, और बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, उस संविधान के तहत सभी लोगों का सम्मान, इज्जत मिलेगा। ये व्यवस्था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की है। जी बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी का कहना है कि जिस तरह से जो मानसून सत्र में विधेयक पास हुआ है, सिर्फ दावे और हवाई साबित होंगे, क्योंकि इसके पहले बीजेपी के कई मंत्रियों ने कई गांव को गोद लिया था। कहना यह भी है कि इन गांव की हालत जस की तस बनी हुई है। वहीं पीडीए फार्मूले को लेकर भी श्यामलाल पाल ने भी बड़ा दावा किया है कि आने वाले दिनों में सदन में हर व्यक्ति आवाज उठाई जाएगी। सहयोगी रमाशंकर यादव के साथ आशीष बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वहीं दिल्ली में बुधवार को हुई बारिश के बाद संसद भवन में भी जलभराव हो गया। इसी को लेकर कांग्रेस ने नोटिस दिया है। कांग्रेस ने संसद में पानी भरने पर सवाल उठाते हुए नोटिस दिया है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने संसद के नए भवन में पानी लीकेज का वीडियो जारी कर कहा कि कागज बाहर लीक, अंदर पानी लीक। संसद के लॉबी में हाल ही में हुए पानी के रिसाव से कई मुद्दे उजागर होते हैं, जो नई इमारत के पूरा होने के सिर्फ 1 साल बाद ही सामने आए हैं। इस मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा। करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनी नई संसद की छत बारिश के बाद टपकने लगी। नई संसद की इमारत का उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ था। उधर सपा सुप्रीमो सांसद अखिलेश यादव ने भी तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार की बनी हर छत से पानी टपकना उनकी सोची समझी डिजाइन का नतीजा है। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।